Hey guys, this is Sal and welcome to this exclusive episode of Technical Saturday Series. टेक्निकल सैटरडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और उसी के साथ हमने पिछले हफ्ते में ट्रेंड चैनल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया था। और वही सेम सिनेरियो जो मैंने डिस्कस किया था, उसी को प्रॉपरली रिस्पेक्ट मिलते हुए हमें पूरा डाउनफॉल देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी। बट आज जो है हम टेक्निकल सैटरडेज में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करने वाले हैं। ऑल्दो मैं ऑप्शंस के बारे में एक और सीरीज शुरू करने वाला था, बट आई थॉट लाइक यहाँ पे जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन्स में रुके हुए हैं, तो उसका एनालिसिस किया जाए सो दैट द ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एब्सोल्युटली फॉर फ्री इवन दे कैन अंडरस्टैंड कि हमें आगे क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो। बिकॉज पिछला जो हफ्ता था, इन द सेंस जो ये करंट हफ्ता ही था जिसमें हम लोग ये टेक्निकल सैटरडेज को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा पैनिकनेस क्रिएट हुई थी फॉर 2 days, जिसमें इवन स्टॉक स्पेसिफिक में 8 9 10%, किसी किसी स्टॉक में तो 11 12% का भी डाउनफॉल आया था विद इन अ सिंगल डे। और दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल न्यूज एंड समथिंग लाइक दैट, बट डेफिनेटली उसका मार्केट पे बहुत ज्यादा रिएक्शन था, जिसके चलते हमें डाउनफॉल भी देखने को मिला था। सो लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 चार्ट। हम लोग पूरा टॉप डाउन अप्रोच करेंगे द वे वी डू मंथली, वीकली एंड डेली। And for the audience who is absolutely new to our channel, हम लोग ये overall top down approach करते हैं in such a manner where monthly chart is depicting long term trend, weekly chart is depicting medium term trend, and daily chart is depicting short term trend when it comes to any kind of swing trading, semi positional और positional trading। और अगर हम लोग intraday trading में जाएं तो वो टाइम फ्रेम्स बदल जाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच। तो यहाँ पे निफ्टी 50 जो है वी हैव मंथली above 60 squeeze open on the upside, वॉक ऑफ द बैंड है। बट ये जो मंथ का कैंडल है वो थोड़ा सा इंडिसिसिव कैंडल फॉर्म हो रहा है द वे इट वाज फॉर्म्ड इन दिस वन जनवरी मंथ, राइट, इन टर्म्स ऑफ निफ्टी 50। देन कम्स वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे भी हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की ट्राई कर रहा है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे एक क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस भी है। एंड फॉर द ऑडियंस हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये डाइवर्जेंस क्या है, हमने ऑलरेडी आरएसआई मास्टरी सीरीज में ये सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। दैट इज basics of RSI, then we have bullish and bearish range shift, then we have class A, B and C divergence for bullish and bearish, and then comes for PRD and NRD। तो यहाँ पे निफ्टी 50 का जो चार्ट है, we are at exact important zone जहाँ पे वी हैव क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस ऑन वीकली टाइम फ्रेम, यानी कि मीडियम टर्म ट्रेंड में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। एंड इन टर्म्स ऑफ डेली टाइम फ्रेम एज वेल, मैंने बहुत बार ये मेंशन किया है दैट पहले जो नवंबर से रैली देखने को मिली थी, वहां पे हमें आरएसआई जो है वहां पे भी थोड़ी सी थकान देखने को मिली, एज यू कैन सी एट द एंड ऑफ दिसंबर मंथ। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है बट आरएसआई थोड़ा नीचे आ रहा है, जिसके चलते करेक्शन भी बहुत फास्ट हुआ था। बट उसके बाद जो कमबैक हुआ है वहां पे आरएसआई थोड़ा स्लो है। एंड current जो RSI है that is between 40-60 and that is also below moving average, which means in terms of price action also ये फिलहाल sideways zone में है। and if I share with you one more important point जो हम बोलते हैं, that is trend line। तो let me just draw a trend line here so that you can understand one more concept in depth, right? तो ये जो है पहले let me remove Bollinger Bands, या सो हम लोग ट्रेंड लाइन को फिर से ड्रॉ कर लेंगे सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वन मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। और ट्रेंड लाइन का भी टॉपिक हमने ऑलरेडी टेक्निकल सैटरडे सीरीज में कवर अप कर रखा है, जिसमें आई हैव आल्सो मेंशन्ड अबाउट द कांसेप्ट ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम एंड टेकिंग सपोर्ट्स एंड टेकिंग रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे जो रीजन बन रहा है, यहाँ पे पहले 3 बार जो है निफ्टी 50 ने सपोर्ट बनाया, दैट इज 1 2 एंड 3 टाइम्स। इस बार जो है बहुत पैनिकनेस क्रिएट हुई थी, जिसके चलते ऑन वेडनेसडे वो ब्रेकडाउन तो हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन रहा है। एंड मैंने एक और कंसेप्ट भी शेयर किया इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड लाइंस, दैट इज change in polarity. The previous support can act as a resistance and similarly previous resistance can act as a support। तो यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है on Nifty 50, that is like change in polarity where support can become a resistance। तो हमें अगले हफ्ते में थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, whether you are trading in options or whether you are also looking forward to trade in stocks। Although stocks में इतना कुछ confirmation है नहीं and even we are being a fence eater in terms of stock, but हम लोग options में definitely trade कर रहे हैं। We have also made decent profits in last 1 week। सो जिसके चलते यहाँ पे निफ्टी 50 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है। until the time it is not breaking out, हम लोग बुलिश पर्सपेक्टिव में नहीं जा सकते बिकॉज ऑलरेडी आरएसआई भी 40-60 के बीच में है। बट डेफिनेटली अगर वो मूविंग अगर वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले लेता है, सो देयर इज अ चांस कि आरएसआई जो अभी 40-60 के बीच में है, इट कैन आल्सो गो बिलो 40 एंड देन जो भी इतना अपसाइड रैली देखने को मिला था
उसमें थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। और मैं काफी बार ये बहुत बार मेंशन कर चुका हूँ इवन इन आवर टेक्निकल सैटरडेज एंड वीकली मास्टरमाइंड दैट 2024 is not gonna be the same as what it was in 2021 and 2023 like one sided rally। वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होगी अपसाइड डाउनसाइड एंड आपको यू कैन कंसिडर आपको पर्सपेक्टिव चेंज करते आना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, राइट। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ निफ्टी 50। और चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ऑन बैंकिंग सेक्टर एज वेल, बिकॉज बैंकिंग जो है निफ्टी बैंक वो ऑलरेडी थोड़ा सा डाइवर्जेंस में था एंड इट वाज ट्राइंग टू कम बैक ऑन द अपर साइड बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पाया। एंड मैंने पिछले हफ्ते ट्रेंड चैनल्स के बारे में डिस्कस किया था एंड इफ यू हैवंट येट वॉच दैट वीडियो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस वीडियो, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रेंड चैनल बन रहा है जिसमें सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस का एक्ट कर रहा है। लाइक वी हैव दिस सीरीज ऑफ हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स बट वो कंप्लीट चैनल के बीच में ही चल रहा है। और जो ये रेड कैंडल है, पहला रेड कैंडल, उसी पे मैंने टेक्निकल सैटरडेज का वीडियो कवर अप किया था और मैंने ये दो चीजें मेंशन की थी दैट देयर इज अ चांस कि यहाँ से ब्रेकआउट करके हमें अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है एंड वी कैन आल्सो एक्सपीरियंस ऑल टाइम हाई जोन ऑन बैंक निफ्टी एंड देयर इज आल्सो अ चांस कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होके इट कैन आल्सो मूव फॉरवर्ड ऑन द डाउन साइड एंड अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी में हमें पैनिकनेस ही देखने को मिली फॉर द ओवरऑल 5 days। बट इफ यू नोटिस माइन्यूटली, so let me just take you to the overall top down approach। So we have monthly above 60 and यहाँ पे Bollinger Bands हट चुका है so far and so let me just add the Bollinger Bands as well, right? So we have Bollinger Bands, yeah, and here we go, right? तो Bollinger Bands के हिसाब से ये थोड़ा सा inside the band है but definitely यहाँ पे RSI 60 के ऊपर है which means it is mentioning the trend is bullish। और मैंने पिछले हफ्ते ये भी मेंशन किया था दैट वीकली टाइम फ्रेम पे वो एग्जैक्ट 60 पे है व्हिच मींस इट इज मेक और साइडवेज सिचुएशन एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कंफर्मेशन क्योंकि ये साइडवेज में आ चुका था सो आई रोट कॉल ऑप्शंस फॉर द ओवरऑल 5 days। हर रोज मैं कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन जो है कॉल साइड का आई यूज्ड टू राइट दैट एंड आई हैव आल्सो मेड डिसेंट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस राइटिंग एंड इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस बाइंग एज वेल, राइट। तो ये सिनेरियो है सो फार ऑफ बैंक निफ्टी। यहाँ पे जो है अभी करंट सिनेरियो जो है दैट इज एग्जैक्टली एट ट्रेंड चैनल सपोर्ट। सो देयर आर टू थिंग्स व्हिच माइट हैपन हियर, या तो वो ट्रेंड चैनल को रिस्पेक्ट करके इट कैन अगेन फॉर्म अ बेस एंड मूव फॉरवर्ड ऑन द अपसाइड और एल्स इट कैन ब्रेक डाउन। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे जो इनडिसिसिव कैंडल बना है दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अगर यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन मिल जाता है तो आर पर्सपेक्टिव फॉर अपकमिंग वीक विल बी बुलिश। बट अगर यहाँ से ब्रेकडाउन दे देता है सो देयर इज अ चांस कि हमें RSI 40 तक देखने को मिल सकता है मूवमेंट और एल्स वी कैन आल्सो सी द मूवमेंट बिलो 40 एज वेल। सो एनी वन ऑफ दीज टू थिंग्स माइट हैपन बट यू विल हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट कि हमें अगले हफ्ते में कहाँ ट्रेड करना है, क्या करना है। सी if I tell you honestly, if you don't know about options, don't trade at all. Be a fancy reader, learn about it because market कहीं भागे नहीं जा रहा है and for the overall 1 year, maybe 2025 में भी हमें बहुत अच्छी volatility देखने को मिले either on the upside or on the downside because as a professional trader we know how to make money in an uptrend as well as in a downtrend। So don't worry about that। Even हम अगले topics में discuss करते जाएंगे अगले videos में about options so that you can also understand कि whenever market is in a downtrend or it is in a sideways zone तब भी हम लोग कैसे पैसे बना सकते हैं बाय ऑप्शंस राइटिंग और मे बी बाय बाइंग पुट ऑप्शंस एंड सो ऑन। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ पे मैंने बताया निफ्टी 50 भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन में है, बैंक निफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन में है। यहाँ से ये सपोर्ट बना के ऊपर की साइड भी जा सकता है और देयर इज ऑल्सो अ चांस कि ये ट्रेंड चैनल का ब्रेकडाउन करके ये जो रैली हायर टॉप हायर बॉटम की देखने को मिल रही थी वो और भी ब्रेकडाउन करके इट कैन आल्सो मूव फॉरवर्ड ऑन द डाउन साइड। सो एनी वन ऑफ दीज टू थिंग्स माइट हैपन। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हमें ऊपर की साइड ही देखने को मिले बिकॉज क्लोजिंग जो है that is forming kind of this one bullish doji itself, bullish spinning bottom बना रहा है। So we will have to be alert about this one single thing as well, right? So I hope that all the members are clear with the overall analysis जो हमने अभी किया है and looking forward to see you all tomorrow with weekly mastermind जहाँ पे हम लोग सारे sectors का analysis करेंगे। But before that, please do make sure that you share all of your takeaways which you have taken so far from this particular video and आपने जो कोई भी trades लिए हैं in last 1 or 2 weeks in terms of options or maybe through shorting futures in Bank Nifty or whatsoever and even in stock specific जो हम weekly mastermind में share करते हैं, if you have taken any of the trades, do share in the comment section and do share your biggest breakthroughs again in the comment section itself and please do make sure that you share this particular video with at least one friend of yours and looking forward to see you in upcoming videos. Till then, live fully, love openly and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.